हेलो एवरीवन। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि इसमें जो है सब्जेक्ट्स कैसे लेने हैं, मतलब कितने 6 सब्जेक्ट कैसे क्या, उसके अलावा कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हमें 45 मिनट्स मिलेंगे, किस में 1 घंटा मिलेगा, और किस में हमें जो है सवाल 40 करने हैं, किस में 50 सवाल करने हैं। सारों का आंसर दे देता हूँ। एक तो ठीक है, एक तो इस साल इन्होंने ये बोला है कि लास्ट ईयर 10 सब्जेक्ट ले सकते थे, फालतू में 10 सब्जेक्ट कौन लेगा, कौन पढ़ेगा इतने। इस बार बोला है कि 6 सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप या तो ये कर सकते हो कि आपने 4 डोमेन ले लिए, आप चाहो तो 5 डोमेन ले लो और एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि 6 पूरे ही लेने हैं, आप चाहो तो एक ही सब्जेक्ट लेके एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। आप एक लो, 2, 3, 4, 5, लेकिन मैक्सिमम 6 ले सकते हो। मैक्सिमम 6 में ऐसे कि 6 डोमेन नहीं, मैक्सिमम 5 डोमेन और एक लैंग्वेज हो गया या एक जीटी, या फिर आप 4 डोमेन ले लिया और 2 लैंग्वेज ले लिया, या लैंग्वेज और जीटी ले लिया, इस तरीके से ले सकते हो। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया क्लियर इसी के बारे में। और दूसरी बात, आपने 3 सब्जेक्ट तक लिए, 1,000 रुपया लगेगा अगर आप अनरिजर्व में हो। ठीक है, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी में नॉन क्रिमिलेयर जिनके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम है, 900 रुपए। और बाकी SC ST, पर्सन विद ब्लाइंड डिसेबिलिटी एंड थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर है, उनके लिए 800 है हर एक सब्जेक्ट। अगर चौथा सब्जेक्ट लोगे तो 400 रुपए, पांचवा लोगे एक और 400 रुपए। तो एक तरह से 5 सब्जेक्ट पे कितने हुए, 1800, 6 सब्जेक्ट पे कितने हुए, 2200। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग आप ये करते जाओगे तो एक एक सब्जेक्ट का इतना रुपया, जितने सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे उतना ही इसको मल्टीप्लाई करते जाना अमाउंट को। ठीक है, अगली चीज, अगला ये है कि ये लैंग्वेज है 13, इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो और एक ले ही लिया करो। ठीक है, सेफर साइड अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, अगर आपका जो कोर्स चाहिए उसमें डिमांड है तो, वरना फालतू में रहने दो। ठीक है, तो इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको ठीक लगे। फिर ये जो डोमेन वाले हैं, तो इसके अंदर एक तो मैं बताऊंगा डिटेल में थोड़ा। सिलेबस जो है एनसीईआरटी में भले ही चेंज हो गया, लेकिन जो पुराना सिलेबस था, जो डिलीटेड चैप्टर थे वो भी आएंगे। सिर्फ 12th का आएगा, 11th वाला नहीं आएगा। ठीक है, 27 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और उसके अलावा लैंग्वेज के अंदर तो देख लिया कि एक तो है ना कॉम्प्रहेंशन आएगा भाई, वो जरूर रीडिंग पैसेज जो आते हैं ना, वो करीब 4 एक पैसेज आएंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि उस पर सवाल ज्यादा आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जीटी के अंदर मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भाई ने सारा करवा रखा है। ठीक है, मैथ रीजनिंग, बाकी करंट चल रहा है, और स्टैटिक जीके करा देगा, और पीवाईक्यूज भी करा दूंगा, मैराथन वगैरह रिवीजन सब। ठीक है, अब आते हैं इन पे। जो डोमेन और लैंग्वेज है उनमें आपको सवाल दिखेंगे 50, उनमें से आपको करने हैं कोई 40। आप 10 सवाल छोड़ सकते हो। एक सवाल 5 नंबर का है तो 40 ही करने, तो इंटू 5, 200 नंबर का पेपर हो गया। एक सवाल सही करने पे 5 नंबर, एक सवाल गलत करने पे -1। अच्छा, एक और चीज, मान लो कि कोई सवाल ही गलत है, तो जिस भी बच्चे ने वो अटेम्प्ट किया है उसको जो है +5 मिलेगा। ठीक है, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, ये देखिए कि यार ये तो सवाल गलत है, छोड़ देता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि उसके ऑप्शंस गलत है सारे के सारे, तब भी आपने अटेम्प्ट किया है, +5, एल्स 0। अगर उसमें 2 आंसर, मान लो ए और बी करेक्ट है, आपने ए पे टिक किया तो भी आपको +5, बी पे टिक किया तब भी आपको +5 मिलेगा। लेकिन अगर आपने सी और डी पे क्लिक किया है, -1, छोड़ दिया तो 0। अगर मान लो ए बी सी डी चारों ही सही है, ठीक है, अगर आपने किसी पे भी टिक किया है, +5, अगर आपने छोड़ दिया 0। मार्किंग स्कीम समझ आ गई। ठीक है, अब आपको जो है लैंग्वेज और डोमेन के, लैंग्वेज में तो सारों में ही आपको जो है 45 मिनट मिलेंगे, 45 मिनट्स में पेपर कंप्लीट करना है और 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 50 में से। और डोमेन में जो है कुछ ऐसे डोमेन है जिनमें आपको कैलकुलेशंस होती है, लेंदी होते हैं, तो उनमें जो है आपको 1 घंटा मिलेगा 40 सवाल करने के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी सब में आपको 45 मिनट ही मिलेंगे। अब किस किस में आपको जो है 45 मिनट की बजाय 1 घंटा मिलेगा? एक तो अकाउंटेंसी है, कैलकुलेशन है, फिर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, और जनरल टेस्ट। इन सब में, जनरल टेस्ट में भी हाँ, भले ही सवाल इसमें 50 करने होंगे पर फिर भी 1 घंटा मिलेगा, तो इन सब में आपको 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट्स। ठीक है, बाकी ये चीजें क्लियर हो गई। और उसके अलावा एक डाउट बच्चों का ये रहता है कि हमने अभी मान लो कोई यूनिवर्सिटी फिल नहीं की हो तो बाद में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, इनके अंदर क्लियर लिखा है कि भले ही आपने अभी यहां मेंशन नहीं किया, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पे ऑप्ट कर सकते हो। दूसरी बात, काउंसलिंग जो है ऐसे नहीं होगी कि यहां फॉर्म भर दिया, न्यू यूनिवर्सिटी वाले आपको बुलाएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस लेते हैं वो। ठीक है, जैसे जामिया का आ रखा है, डीयू ने अपना प्रोस्पेक्टस निकाल दिया, फॉर्म होपफुली अप्रैल में भर ले। ठीक है, और बाद में CSS पोर्टल तो आएगा ही, ठीक है, उसी पे ही भरना है। ठीक है, और काउंसलिंग आपकी रिजल्ट के बाद होगी,
BHU का भी अभी आ जाएगा तो उसका भी फॉर्म भरना है, और AMU वगैरह AU सबका फॉर्म आएगा, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार हो, साउथ बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सबका फॉर्म आएगा, सबका फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपको वो यूनिवर्सिटी एडमिशन देगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया। और उसके अलावा आपको जो है इस नोटिफिकेशन में कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। और एक और चीज कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर ये है कि स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या मतलब भले ही आपके स्टेट के, आप जैसे यूपी से हो, आप सोचो कि BHU तो हमारे स्टेट के अंदर आ रहा है, नहीं भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए सेंट्रल वाला चलेगा। ऊपर लिखा होना चाहिए, भले हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें भी हो आपका सर्टिफिकेट चलेगा, लिखा होना चाहिए फॉर द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी हो, केंद्र सरकार लिखा होगा वो वाली। स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वाला कहाँ वैलिड होगा? जहां पे कोई स्टेट अपना एग्जाम करा रहा हो कॉलेज में एडमिशन के लिए या जॉब के लिए, ठीक है, UPPCS जो कराता है जॉब्स के लिए, तो वहां चाहिए होता है, यहाँ नहीं। यहाँ पे जो है सेंट्रल वाला ही चाहिए, ठीक है। साइन आपका जो है SDM SDO या तहसीलदार कोई भी करे, वो जो भी अथॉरिटी आपके एरिया में वो करे, ठीक है। बाकी और आपको क्या डाउट है? हाँ, यूनिवर्सिटी जो मिसिंग है BHU वगैरह, तो पता है यहाँ पे, यानी कि ऑलरेडी BHU का इन्होंने फोटो डाल रखा है, सबसे ऊपर देखोगे ना, ये रहा भाई साहब, कहाँ गया? अरे भाई ज्यादा ही नीचे चला गया, देखो। काफी बच्चों को ये लग रहा है BHU चला गया, इसमें है BHU, उन्होंने अपना अभी तक प्रोस्पेक्टस रेडी नहीं किया, स्टार्टिंग में आए थे फिर वापस चले गए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो आ जाएंगे, डोंट वरी। सारी यूनिवर्सिटीज, मैंने ऐसा सुना है कहीं कि इस बार 290 यूनिवर्सिटीज होंगे, लास्ट टाइम अराउंड 242 या 3 थे, इस बार 290 के करीब यूनिवर्सिटी होंगे, तो पिछले साल वाले तो होंगे और अभी ऐड होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे होंगे, ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मामी डाला जगदीश कुमार जी, UGC चेयरमैन, धमका के रखते पहले से यूनिवर्सिटीज को कि भाई टाइम पे दो, टाइम पे आता तो बच्चे अब परेशान नहीं होते। वरना फिर भी कोई डाउट हो मेरे को मैसेज करना, मैं सारे बच्चों को रिप्लाई देता हूँ, तुम्हें भी दूंगा। इंस्टाग्राम पे ID है मेरी किशोर चौधरी सर, KISHORCHOUDHARYSIR, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा, कोई भी डाउट हो। और बाकी कोई डाउट हो तो बताना, इंस्टा पे मैसेज करना, वहाँ के ऑडियो मैसेज भेज देता हूँ, फटाफट डाउट, यहाँ बहुत टाइप करना पड़ता है कमेंट में, ठीक है। बाकी फॉर्म भर लेना टाइम पे, आराम से 15-1 मार्च तक भर लेना, हो सकता है तब तक बाकी यूनिवर्सिटीज भी आ जाए। ओके बेटा, बाकी कुछ हो तो बताना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब।